हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप लोगों को एक बार फिर से अपने चैनल में वेलकम मैं कराना चाह रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज आप लोगों के पास कुछ सवाल है, इनको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे इनके बारे में आप लोगों को मैं बता दूंगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बट्टा के नीचे 7 है, दोनों में बरा प्लस के इस तरफ भी और प्लस के इस तरफ भी। तो लिहाजा हम लोग क्या करेंगे, दोनों बट्टा के नीचे दोनों सेम है, तो इस लिहाज से हम लोग इनमें से एक को लिखेंगे। दो साथ है तो एक को लिखेंगे, फिर बट्टा को ऊपर वापस उसी हालत में, फिर देखें कि इन दोनों के दरमियान प्लस का निशान है, तो फिर हम लोग वापस इसी को इसी तरह ही लिखेंगे। अब हम लोग इनको प्लस करेंगे, इन दोनों के दरमियान प्लस का निशान है तो इन दोनों को प्लस करेंगे। 6 पर 5 जमा करने से हमारे पास 11 आ जाता है, और फिर 7 को इसी तरह वापस नीचे लिखेंगे। हमारे पास ये आंसर है। इस तरह से ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह देखो यहाँ पर भी 11 है और 11 के नीचे 13 है, तो फिर हम हमारे पास जो तो 13 है बट्टा के नीचे, इन दोनों में से एक को लिखेंगे। एक को लिखने के बाद फिर इन दोनों को ऊपर लिखेंगे और इनके बीच में प्लस का निशान लिखेंगे, ताकि समझ में आ जाए कि हमें एक प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 11 और प्लस 11 को जब हम लोग जमा करेंगे हमारे पास तो 22 आ जाएंगे, 22 बट्टा 13। और इस तरह से हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे अदद होंगे, जैसे कि 5 जमा 5 होंगे, उसके नीचे 16 होंगे, तो ये भी इसी तरह से हल होंगे। या फिर 2 जमा 12 होंगे, फिर इनके नीचे 19 होंगे, ये भी इसी तरह से ही हल होगा। यानी जितने भी सवाल होंगे सब इसी तरह से हल किया जाएगा। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे कि मैंने क्या बताया है। थैंक यू सो मच।